अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब तक आप लोगों ने पढ़ा है कि अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जो स्वयं की अनुमिति के लिए अनुमान किया जाए उसे स्वार्थानुमान कहते हैं, और उस स्वार्थानुमान की प्रक्रिया पिछली कक्षा में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम द्वितीय अनुमान के भेद को, जिसको परार्थानुमान कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयितुं पंच अवयव वाक्यम प्रयुंक्ते तत्परार्थानुमानम। यत्तु जो कि स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय धुएं से अग्नि का अनुमान लगा करके, अनुमान करके, परम प्रतिबोधयितुम दूसरे को प्रतिबोधित कराने के लिए, दूसरे को अनुमान करवाने के लिए, स्वयं अनुमान करने के पश्चात दूसरे को समझाने के लिए, दूसरे के अनुमान करवाने के लिए पंच अवयव वाक्यम प्रयुक्ते, पांच अवयव वाक्यों का प्रयोग करता है। तत्परार्थानुमान, उसे परार्थानुमान कहते हैं। स्वार्थानुमान में व्यक्ति पहले स्वयं अनुमान लगा लेता है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहां धुआं है वहां आग है, और उसके पश्चात जब वह दूसरे को बोधित करने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, बताने के लिए, दूसरे को अनुमान करवाने के लिए पांच अवयव वाले वाक्यों का प्रयोग करता है, तो उसे परार्थानुमान कहते हैं। यथा, जैसे, अब वो पांच अवयव वाक्य कैसे हैं उन पर ध्यान देंगे। पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात् यो यो धूमवान स स वह्निमान यथा महानसम तथा च अयम तस्मात् तथा। ये पांच वाक्य हैं, ये पांच अवयव वाक्य हैं। पर्वतो वह्निमान, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, जिसने पहले अनुमान कर लिया है, अब दूसरे व्यक्ति को पर्वत के पास लेकर के गया। आज वहां पर्वत के पास वाले मैदान में दोनों खेल रहे हैं, और अचानक से उस पहले वाले व्यक्ति ने, जिसने स्वार्थानुमान कर रखा है, वह पर्वत पर धुआं देखता है और दूसरे व्यक्ति को बताता है, देखो पर्वतो वह्निमान, पर्वत आग वाला है। तब वो कहता है, कैसे आग वाला, कैसे, मुझे तो आग नहीं दिख रही, तुम्हें दिख रही है क्या? तब कहता है, नहीं नहीं, धूमवत्वात्, धुएं वाला होने के कारण से। तो धुएं वाला होने के कारण से क्या मतलब? तो कहता है, यो यो धूमवान स स वह्निमान यथा महानसः, जो जो धुएं वाला होता है वो आग वाला होता है, जैसे रसोई। अच्छा, तो तथा च अयम, तो इसीलिए यह भी धुएं वाला है। तस्मात् तथा, तो यह भी आग वाला है। देखो भाई, एक बात समझो, पर्वत आग वाला है, क्यों? क्योंकि धुएं वाला है। तो उससे क्या हुआ? तो यो यो धूमवान सो सो अग्निमान, जो जो धुएं वाला है वो आग वाला है, जैसे रसोई। देखो, जब भी तुम रसोई में जाते हो, क्या देखते हो वहां पर? जब धुआं होता है तो वहां आग होती है, इसका मतलब जहां धुआं होगा वहां आग होगी। तथा च अयम, और यह पर्वत कैसा है? धुएं वाला है। तस्मात् तथा, इसीलिए यह पर्वत भी आग वाला है। अनेन प्रातिपादितात् लिंगात् परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते, इस प्रतिपादित लिंगों से, चिन्हों से, पांच अवयव वाले वाक्यों से परह, दूसरा भी अग्निम प्रतिपद्यते, अग्नि का अनुमान लगा लेता है, अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हम इसे परार्थानुमान कहते हैं। अब ये जो हमने पांच अवयव वाक्य देखे, इनके पांच अवयवों के नाम क्या क्या हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणोपनय, निगमानी, पंचावयवाः। पांच अवयव हैं, कौन कौन से?
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अवयव हैं। सबसे पहला वाक्य था पर्वतो वह्निमान। तो क्या है? पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा। पर्वत आग वाला है, यह क्या है? प्रतिज्ञा है। धूमवत्वात् इति हेतु। धूमवत्वात्, धुएं वाला होने के कारण से यह इसका हेतु है। यो यो धूमवान स स वह्निमान यथा महानस इति उदाहरणम। जो धुएं वाला होता है वह आग वाला होता है, जैसे रसोई, यह इसका उदाहरण है। तथा च अयम, और यह पर्वत भी कैसा है? धुएं वाला है, यह इसका उपनय है। तस्मात् तथा इति निगमनम, इसीलिए यह पर्वत आग वाला है, यह निगमन है। 5 अवयव हैं और 5 अवयव वाक्य हैं। पर्वतो वह्निमान, यह प्रतिज्ञा है। धूमवत्वात्, यह इसका हेतु है। यो यो धूमवान सो सो अग्निमान या सो सो वह्निमान यथा महानसः इति उदाहरणम, यह उदाहरण है। तथा च अयम, तथा च अयम क्या है? इसका उपनय है। तस्मात् तथा, तस्मात् तथा इसका निगमन है। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो लिंग परामर्श एव करणम। स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति में लिंग परामर्श ही इनका करण अर्थात असाधारण कारण हुआ करता है। तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, इसीलिए लिंग परामर्श ही अनुमान है। देखिए, हमने सबसे पहले अनुमान की जो परिभाषा देखी थी, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, और लिंग परामर्श अनुमानम। जो लिंग परामर्श होता है वही अनुमान हुआ करता है। अब देखिए, अब यहाँ पर पक्ष सपक्ष और विपक्ष की चर्चा करेंगे। क्या होता है? संदिग्ध साध्यवान पक्षः, जहाँ पर साध्य, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है साधन, एक होता है साध्य। एक होता है लक्ष्य, एक होता है लक्षण। एक होता है वस्तु या सिद्ध, एक होता है उसका हेतु। तो जैसे धुआं है तो वो क्या है? साधन है, और अग्नि क्या है? हमारा साध्य है। तो जहाँ पर साध्य जो हो वो संदिग्ध हो, संदिग्ध साध्य वाला जो होता है, जहाँ पर अग्नि का होना संदिग्ध हो, उसे पक्ष कहते हैं। अग्नि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यथा धूमवत्वे हेतु पर्वतः, जैसे धुएं वाला होने के हेतु में पर्वत है। धूमवान क्या है? उसका हेतु है, उसका साधन है, और पर्वत क्या है? उसका साधन है, साध्य है। तो यहाँ पर साध्य में संदिग्धता है, आपने आंखों से जाकर के नहीं देखा है, इसीलिए यह पक्ष हुआ करता है। दूसरा, निश्चित साध्यवान सपक्षः, जहाँ पर साध्य निश्चित रूप से विद्यमान रहे उसे सपक्ष कहते हैं। साध्य निश्चय ही होता है, कहाँ? यथा तत्रैव महानसम, जैसे महानस में, रसोई में, वहाँ निश्चित रूप से साध्य अर्थात अग्नि होती ही है। वहाँ पर धुआं दिखते ही हम लोग संदेह नहीं करते हैं पर्वत की तरह, वहाँ निश्चित रूप से आग हुआ करती है, इसलिए वह निश्चित साध्यवान होता है। और आगे तीसरा आता है विपक्ष, निश्चित साध्य अभाववान विपक्षः, जहाँ निश्चित रूप से साध्य का अभाव विद्यमान हो। देखिए, एक जगह तो निश्चित रूप से साध्य विद्यमान ही है, और एक जगह पर साध्य का होना संदिग्ध है, लेकिन तीसरी जगह विपक्ष में साध्य का निश्चित रूप से अभाव हुआ करता है, उसे हम विपक्ष कहते हैं। यथा तत्रैव महाहृदय, जैसे सरोवर, सरोवर में हमें आग कभी भी नहीं मिलेगी। एक जगह पर साध्य अग्नि का संदेह होता है, उसे पक्ष कहते हैं, जैसे पर्वत। एक जगह पर निश्चित रूप से अग्नि रूपी साध्य विद्यमान होता है, जैसे रसोई, और एक जगह निश्चित रूप से साध्य जो है अग्नि, वह अविद्यमान होगी,
जिसका अभाव होगा उसे विपक्ष कहते हैं, जैसे सरोवर। तो ये था पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। अब देखिए, हमने देखा हेतु। हेतु की तरह ही होते हैं हेत्वाभास, जो हेतु तो नहीं होते हैं लेकिन हेतु के जैसे आभासी लगते हैं, हेतु के जैसे लगते हैं लेकिन हेतु नहीं हुआ करते हैं। तो 5 हेत्वाभास हुआ करते हैं। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। पहला है सव्यभिचार हेत्वाभास, दूसरा है विरुद्ध हेत्वाभास, तीसरा है सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास, तीसरा है असिद्ध हेत्वाभास, चौथा और पांचवा है बाधित। सव्यभिचारी पहला, विरुद्ध दूसरा, सत प्रतिपक्ष तीसरा, असिद्ध चौथा और बाधित पांचवा। ये 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। आज हमने हेतु का जो हेत्वाभास है उसके विषय में केवल नाम निर्देश देखा है। अब अगली कक्षा में और इससे आगे का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।